ये बात तब की है जब मैं 8वीं में पढ़ाई करती थी। मैं हमेशा ठंड में कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के साथ नानी के घर जाया करती थी। नानी के घर के बिल्कुल पीछे ही एक और घर था जहाँ मेरी दोस्त मीनू रहती थी। मैं बचपन से वहाँ जाया करती थी, तो मीनू से मेरी दोस्ती तब की है जब मैं अपनी नानी के घर गई। तो सबसे पहले मैं मीनू से मिलने गई, पर शायद उस वक्त मीनू घर पर नहीं थी, तो मैं बस अंकल आंटी से मिलकर वापस आ गई। मैंने पूरा दिन अपनी नानी से ढेर सारी बातें की, पर पता नहीं क्यों नानी बार बार मुझे किसी न किसी तरह मीनू से दूर रहने के लिए कह रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि शाम के बाद इधर उधर कहीं मत जाना, खासकर मीनू के घर की तरफ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने मुझे कभी भी मीनू के घर जाने से नहीं रोका था। बातों बातों में रात होने को आई थी। हमने खाना खाया और मैं टीवी देखने लगी। नानी और मम्मी दूसरे कमरे में जाकर सो चुके थे। रात के करीब 12 बजे के आसपास मुझे नींद आने लगी थी। मैंने सोचा कि वॉशरूम हो आऊं, फिर सोने चली जाऊंगी। वॉशरूम घर के बाहर था, तो मैं घर से बाहर आई, जहां से मुझे मीनू का घर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। मैं जब वॉशरूम में थी, तभी मुझे पीछे से छन छन ऐसी आवाज आई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि मेरी सांस रुक गई। मैंने सोचा रात के 12 बज रहे हैं और ठंड तो पूछो ही मत, तो इतनी रात को घर से बाहर घूमने कौन निकला होगा। मैं इतना सोच ही रही थी, तभी मुझे किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज आती है। अब मैं बिना देरी किए सीधी अपनी नानी के पास भागी और उन्हें जगाया और कहा कि नानी, वहां पीछे किसी की छन छन ऐसी आवाज आ रही है। अब तक मेरी मम्मा भी जाग चुकी थी। नानी और मम्मी समझ चुके थे, पर नानी मुझे समझा रही थी कि कुछ नहीं बेटा, शायद वहां से कोई गुजरा होगा। तभी अचानक घर का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। नानी ने दरवाजा खोला तो सामने मीनू की मम्मी थी। मीनू की मम्मी ने नानी को कुछ कहा और फिर दोनों कहीं चले गए। मम्मी ने मुझे उनके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा और वो वहीं में साइड में बैठ गई। थोड़ी देर बाद मीनू की मम्मी और नानी किसी तांत्रिक को लेकर आते हैं। अब मैं और मम्मी भी मीनू के घर पर जाते हैं और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां मीनू सोफे के पास अपना सिर झुकाकर जमीन पर बैठी हुई थी। उसके पापा उसे एक चेन से मार रहे थे और मेरी बेटी के शरीर को छोड़ दे मेरी बेटी के शरीर को, ये बार बार बोल रहे थे। तभी तांत्रिक ने उससे कहा कि कौन है तू और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही है।
पर मीनू का शरीर तो जैसे अकड़ चुका था। वो ना ही कोई जवाब दे रही थी और ना ही ऊपर देख रही थी। फिर अचानक तांत्रिक ने मीनू के माथे के बीचों बीच अंगूठा रखा और कुछ मंत्र बोले और फिर से पूछा कि बता, कौन है तू? अब उसने बोलना शुरू किया, पर वो आवाज मीनू की नहीं थी। उसने कहा, मैं इस लड़की के साथ में तब से हूं जब से वो स्कूल पिकनिक से वापस आई है। मैं इसके शरीर में पहली बार नहीं आई हूं और मैं इस लड़की को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक ने पता नहीं क्या विधि की और फिर उसे पानी में डालकर कुछ पिलाया, जिसके बाद मीनू उल्टियां करने लगी। पर पता नहीं क्यों वो काले रंग की उल्टियां कर रही थी। फिर वो अचानक बेहोश हो गई। मीनू के मम्मी पापा उसे अंदर ले गए और बेड पर सुला दिया। मैं ये सब देख रही थी और मैं इतनी डर चुकी थी कि अगले कुछ दिनों तक तो मैं मीनू से भी मिलने नहीं गई। कुछ दिनों बाद मीनू खुद मुझसे मिलने नानी के घर आई। पहले तो मैं उसे देखकर बहुत डर गई। मीनू बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने उससे पूछा, मीनू, क्या तुम्हें याद है अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मीनू ने कहा, हाँ, मम्मी ने बताया कि कुछ था जो मेरे अंदर आ गया था। मैंने मीनू से कहा कि ये जो भी था वो तेरे अंदर कैसे आया? तब मीनू ने बताया कि कुछ दिनों पहले हमें स्कूल से पिकनिक पर ले जाया गया था। वहां मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसने मुझे कुछ खाने को दिया था। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो चीज खा ली। तब से पता नहीं क्यों ऐसा लगता कि मेरे शरीर पर कंट्रोल ही नहीं है। पर अब मैं ठीक हूं। फिर मैं कुछ दिनों तक अपनी नानी के घर रुकी और वापस अपने घर आ गई। पर आज भी उस रात जो मैंने देखा और जो डर मैंने महसूस किया वो अपने दिमाग से चाह कर भी नहीं निकाल पाती। सही है कि हमारी एक गलती और हमारी जान भी जा सकती है। इन शक्तियों को हमारे शरीर से निकालना जितना मुश्किल है उतना ही आसान उन्हें हमारे शरीर में जगह देना है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।